कि हर एक बात के पहलू निकाल लेता है, हर एक बात के पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, हर एक बात के पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे इस पे एतराज नहीं, वो फूल तोड़ के खुशबू निकाल लेता है, वो फूल तोड़ के खुशबू निकाल लेता है। मुफ्ती साहब, तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं, अगर तू सुबह का अखबार हो जा। तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं, अगर तू सुबह का अखबार हो जा। कई दिन से मका खाली पड़े हैं, आ इन आंखों का किराएदार हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझे गए ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मरने वाला आदमी था क्या यही काफी नहीं। मसलक को मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह, चाहे मैं तो हो किसी की पर के कांधा दीजिए, चाहे मैं तो हो किसी की पर के कांधा दीजिए। चाहे मैं हो किसी की पर के कांधा दीजिए। रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी, और आप ऐसे बैठ गए जैसे कि बगला फेरा डन खा करके बैठ गए।
खैर यहाँ से लेकर के वहां तक बेदार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सामने दोस्त रहेंगे, पीछे दुश्मन, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मुल्क 3 तरह का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा मुल्क। मुल्क 3 तरह का होता है। ये हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। मुल्क 3 तरह का होता है। हिंदुस्तान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हिंदू मुसलमान का 3 रिश्ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। हिंदू मुसलमान की 4 दोस्ती है, चारों दोस्ती जायज है, पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 तरह का मुल्क होता है। पहला मुल्क, उसका नाम है दारुल इस्लाम, सिर्फ मुसलमानों का मुल्क, गैर मुस्लिम का नहीं, सिर्फ मुसलमान का। दूसरा मुल्क है दारुल हरब, सिर्फ गैर मुस्लिम का मुल्क, मुसलमान का नहीं। और तीसरा मुल्क है दारुल अमन, मुसलमान का जितना उतना गैर मुस्लिम का, दोनों का बराबर। खुशकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान दूसरे नंबर का मुल्क नहीं, पहले नंबर का मुल्क नहीं कि सिर्फ मुसलमान का, सिर्फ गैर मुस्लिम का। खुशकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान दोनों का मुल्क है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का, जितना मुसलमान का उतना हिंदू का। 3 तरह का रिश्ता है हिंदू और मुसलमान में। दोनों आपस में भाई हैं, दोनों के माँ बाप एक हैं। आदम और हव्वा की औलाद, मुसलमान भी आदम और हव्वा की औलाद हिंदू। जब माँ बाप एक तो दोनों का रिश्ता एक, ये उसका भाई, वो इसका भाई, हिंदू मुसलमान का भाई, मुसलमान हिंदू का भाई। दूसरा रिश्ता पड़ोसी का है, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही जिला में, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पड़ोसियों को तकलीफ मत दो, पड़ोसियों की तकलीफ को दूर करो, तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम भी मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा रिश्ता हिंदू मुसलमान का पार्टनर का रिश्ता, शरीक का रिश्ता। एक ही स्कूल में मुसलमान का बच्चा भी पढ़ता है, गैर मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ता है। एक बाजार में एक दुकानदार हिंदू है, खरीदार मुसलमान है। हिस्सेदार का रिश्ता है कि वो आगे तो हम आगे, वो पीछे तो हम पीछे। 3 रिश्ते। हिंदू मुसलमान 4 तरह की दोस्ती करते हैं। मुसलमान हिंदू के घर जा रहा है और हिंदू मुसलमान के घर आता है, ये दोस्ती भी जायज है। मुसलमान हिंदू के घर तोहफा भेजता है और हिंदू मुसलमान के घर तोहफा भेज रहा है, ये दोस्ती भी जायज है। मुसलमान हिंदू के घर जाकर के हलाल खाता है, हिंदू मुसलमान के घर आकर के हलाल खाता है, ये दोस्ती भी जायज है। आखिरी दोस्ती, हिंदू मुसलमान से दिल की बात करता है, मुसलमान हिंदू से दिल की बात करता है। न उसके मजहब का नुकसान, न इसके धर्म का नुकसान, ये चारों दोस्ती जायज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन में भाई होंगे, इलेक्शन के बाद कसाई होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हवेली झोपड़ी सबका मुक़द्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अजीम शायर दिल खैराबादी आपके दरमियान कितनी तकलीफ उठा करके आए हैं। आपको अगर सुना दिया जाए तो आप रोएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे सुनने को, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक दोहे पर अपने इस अमन शाती के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा है। अभी गेहूं की मिल चलती है, उसमें आटा निकलता है। पहले चक्की होती थी, जांता होता, उसके 2 पार्ट होते थे।
नीचे एक पत्थर, ऊपर एक पत्थर, और ऊपर बीच में किल्ला, और मुंह में दाना, और दाना गया मुंह में, उसको पीसा गया आटा। पहले जाता होता था, चक्की होती थी, तो चक्की चल रही थी, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा, तो बाप ने सर पर हाथ रख करके कहा, गया वंश कबीर का हाय कूद कबाब। ये बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा था। कहा सुभान। कहा कि अब्बा, आपने दाना को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आप रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा, जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में अस्नान, काशी में अस्नान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। आप लोग सो गए हैं, थक गए हैं, तो दोनों हाथ उठा दीजिए, हम जनाजा पढ़ाने के लिए बैठे। अभी बड़ा खूबसूरत जलसा चल रहा था, और शंकर कैनूरी साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, और अल्लाह अपनी मारिफत की तजल्ली से इनको माला माल फरमाए। बहुत अच्छा कुरान पर बोले, रमजान पर बोले। महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुसलमान की जबान है कि गैर मुस्लिम की जबान है। अल्लाह अकबर, इतनी यकसानियत, दिल खुश हो गया। ये स्टेज का पहला नमूना है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। 3 मिनट का पैगाम रमजान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजा रखें या ना रखें, मगर धूमधाम से ईद मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं पहुंचा ही दूंगा रांची। दिल साहब जहां से आए हैं वहां हम आपको पहुंचा ही देंगे। बिल्कुल मेरा टाइम इतना मुख्तसर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बयान करने के लिए नहीं आया हूं, शायरी पढ़ने के लिए। और इतना टाइम इस मुशायरे में मिल जाना ये भी गनीमत। पता नहीं दूसरे को इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा, रोजा मेरे लिए, नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, जानते हैं क्यों?
जब आदमी रोजा रखता है, खाना नहीं खाता, खाने की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता, पानी की हाजत नहीं, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात, वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पानी की हाजत नहीं, उसकी बीवी नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। जब आप जलसा सुनेंगे तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, अगर आपने रोजा रखा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से नहीं, बल्कि खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। हर चीज का बदला जन्नत है। दुआ करता हूं अल्लाह पूरे मजमे को जन्नत में दाखिल फरमाए। जलसा सुनने का बदला जन्नत है, नमाज का बदला जन्नत है, कुरान का बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, आप मचल जाएंगे। हर चीज का बदला जन्नत है। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजे का बदला जन्नत का मालिक खुद खुदा है जो जन्नत से बढ़कर के है। इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया, लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान होगा। लोगों ने कहा कि अच्छा, बड़ा बढ़िया। अभी पहला ही रोजा हुआ था, पूरी बस्ती जलकर रहा। लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठ गए कि जरा इमाम साहब से मुलाकात हो जाए, खैरियत लेते हैं बेहतर तरीके से। जब इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे तो देखा कि पूरी बस्ती का आदमी लाठी लेकर के सड़क पर बैठा हुआ है। इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाए। इमाम साहब उल्टे पांव भागे। लोगों ने कहा कहां भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने बात को बदलते हुए कहा कि मेरा वजू टूट गया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान की हिफाजत करेंगे, रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अधेरा, एक पल का है मेहमा अधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले। जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले। जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दूसरा पैगाम नबी की सुन्नत और नबी की सीरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर वहां तक तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर, जेल पहुंचाने के लिए हम बैठे। 3 आदमी से ज्यादा मेहरबान दुनिया में कोई नहीं है। 3 आदमी से, 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक होता। पहली हस्ती अल्लाह की, 24 घंटा अपने बंदों पर इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है, दरिया को पीछे छोड़ देता है। दूसरी हस्ती नबी की हस्ती, रमजान के महीने में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा को पीछे छोड़ देते थे। और तीसरी हस्ती जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान है, जानते हैं कौन? आपके बच्चों के उस्ताद जो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप से बढ़कर मेहरबान है। जानवर को इंसान बनाता है, इंसान को मुसलमान बनाता है, मुसलमान को हाफिज कुरान बनाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इमाम की तनख्वाह उधार रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, मैं जगह पर पहुंचा ही दूंगा। खैर, एक जवान सर पर हाथ रख करके अल्लाह की मजलिस में बैठा हुआ है।
तो अल्लाह के रसूल डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है, 5-7 मिनट निकल गया होगा, थोड़ा ही सा बाकी। डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। एक जवान सर पर हाथ रख करके नबी के सामने बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? का रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो, तब जुर्माना तुम्हारे गुनाह को खत्म करेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं। कहा फिर तो तुमको 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा जुर्माने में। कहा या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सब्र नहीं होगा, और 2-2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, तुम्हारे गुनाह का कफारा है। कहा या रसूल अल्लाह, हमसे बढ़कर के कौन मिस्कीन होगा, किसको हम खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने 2 टोकरा खजूर दिया उसके हाथ में, कहा जाओ अपने गुनाह की सजा में गरीबों में इसको बांट करके आओ। या रसूल अल्लाह, हमसे भी बड़ा कोई गरीब है? कहा जा भाई, टोकरा भी ले जा, खजूर भी ले जा। आप एक बात देखेंगे कि जब रोजा खोलने का टाइम होता है तो लोग दस्तरखान पर इफ्तार लेकर के बैठते, तो गौर से देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, देखते रहते। एक बूढ़ा हुक्का लेकर के बैठे, रोजा खोलने, इमाम साहब जा रहे थे तो रोक करके कहा इमाम साहब अभी 5 मिनट बाकी है, 2-4 घूंट मार ले। अरे अल्लाह का बंदा, रोजा टूट जाएगा, सब्र करो। तो खिसिया करके कहा जा मौलवी जा, 2-4 घूंट लेने की इजाजत नहीं देता, अगर हुजूर होते और इजाजत मांगते तो 2-4 दम मारने की जरूर इजाजत मिल जाती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के रोजे की जियारत करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नबी के नाम पर झूम जाएंगे, इंशाअल्लाह नबी के काम पर घूम जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है, ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसती सतो है, तेरा आ रहा है, ये किस ज़ात बेहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ, जो जलसा देखने वाले थे वो आए चले गए, उनके हिस्से में ये जलसा मेला बन गया, और जो जलसा सुनने वाले हैं वो माशाअल्लाह जाग रहे हैं, एक एक मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है, मैं दुआ करता हूं कि जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम दे देता हूं और अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर देता हूं इंशाअल्लाह। कुरान के हवाले से आपको पैगाम सुना देता हूं। अभी अमेरिका में आग लगी, एक शहर में 16,000 घर जलकर राख, एक ही शहर 16,000 घर जलकर राख, लॉस एंजलिस में। और इतना ऊंचा ऊंचा घर था कि आसमान से बात करता था, और आग ने उसको जमीन में सटा दिया, मगर 16,000 घर में एक घर बचा हुआ था। पूरे चैनल वाले आ गए, उस घर का ताला तोड़ करके देखा कि भाई ये घर कैसे बच गया। आसमान से बात करने वाली आग जमीन में सटा दिया सारे मकान को, ये मकान कैसे बाकी रह गया। ताला तोड़ करके जब अंदर दाखिल हुए, ताक में देखा कुरान रखा हुआ था, कुरान की बरकत से घर बच गया। आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान होगा तो जहन्नम की आग से आप भी बच जाएंगे, आपका घर भी बच जाएगा। एक बात याद रखिए, ये आ रहा है रमजान, चांद से तरावी शुरू होती है और चांद पर तरावी खत्म होती है।
जब रमजान का चांद तुलू होगा तो तरावी शुरू हो जाएगी। और तरावी कब तक चलेगी? जब तक ईद का चांद ना हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन में खत्म कुरान हो गया, खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, 10 दिन ही कुरान की दौलत से माला माल रहे, रमजान आया और चला गया, कुरान की दौलत से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए सोपोल में, कहा कि मैं तरावी सुनाना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कितने दिन में आप सुना सकते हैं? कहा मैं वंदे भारत। पीछे आप लोग आंख बंद करके खड़े हो जाइएगा, 3 दिन में सीधा दिल्ली पहुंचा। लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा क्या बढ़िया, 3 दिन मेरा पांव फूलेगा, 27 दिन सोएंगे, 3 दिन जागेंगे, 27 दिन सोएंगे। 3 दिन में खत्म कुरान हो गया। हाफिज कुरान ने खड़े होकर के कहा लोगों मिठाई बांटो, खत्म कुरान हो गया। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद था। बोला इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई? तो समझ में आ गया कि तमाम अंधों में काना राजा भी। तो बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन को छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे एक एक करके सबका जनाजा हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खत्म तरावी चांद से शुरू करेंगे, चांद पर खत्म करेंगे। खत्म कुरान के बाद भी तरावी नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से यासीन से तशाफी कल्बो जिगर मिली। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। हमारे मेजबान हमारा टाइम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने मेहमानों का एहतराम करते हुए आखिरी पैगाम अपने जवानों को सुनाना चाहता हूं। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ उठाइएगा। हाँ, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां चांद से रमजान में, शाबान में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है वो इस मजमे में भी है, उसकी माफी नहीं होती। रमजान आता है चला जाता है, शबे कदर आती है चली जाती है, शाबान आया चला जाएगा, रमजान आया चला जाएगा, लेकिन उसकी माफी नहीं होगी। कितना बड़ा धरती का पापी है, कितना बड़ा गुनहगार है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो इस मजमे में भी हो सकता है। वो 2 आदमी है जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता, दारू पीता है, हलक के नीचे शराब उतरती है, शर्मो हया निकल जाती है। ऐसे पापी की रमजान में भी मग़फ़िरत नहीं होती। जिसकी मग़फ़िरत रमजान में नहीं हुई, उसके बाद कहां से? हमारा जवान रमजान में भी दारू पीता है, और तकिया पर जब आपका सर रहे तो सोचिएगा, जब रमजान में शैतान कैद है तो गुनाह कैसे होगा, ज़िना कैसे होगा, शराब लोग कैसे पीते हैं? इस राज को मैं बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। छोटे शैतान की वजह से मुसलमान रमजान में भी दारू पी रहा है, जिना कर रहा है, गुनाह कर रहा है। दूसरा जवाब लिखा कि चाहे छोटा शैतान हो चाहे बड़ा शैतान हो, सब कैद होता है। नफ्स आजाद होता है, नफ्स की वजह से, नफ्स के असर की वजह से गुनाह होता है। आप सुपौल बाजार में जाइए, लोहार की भट्टी को देखिए, भट्टी जलती है, लोहा अंदर होता है, लाल हो जाता, बगल में बाल्टी होती है, ठंडा पानी लोहे को निकाला, बाल्टी में जैसे डाला, छन से बोला, जब लाली खत्म हो गई तो लोहे को पानी से निकाल करके उस पर हाथ रखा गया तो गर्मी महसूस होती है। 11 महीना गुनाह किया, गुनाह का असर बाकी रह गया, रमजान आने के बाद भी नहीं छोड़ता, रमजान चला गया, मग़फ़िरत।
3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक औरत ने चालाकी से दरवाजा खोला, अंदर से जवान को लेकर के दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह करना होगा तब दरवाजा खुलेगा, जान बचेगी, मुझसे जिना करना होगा। तो जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि मेरा ये बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये उससे बड़ा गुनाह है, ये हमसे नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर पहुंच गई, कहा कि देखो ये दारू की बोतल है, इसको पी लो, दरवाजा खुलता है, तुम अपनी जान भी बचा लो, अपनी आबरू भी बचा लो। जवान ने सोचा कि दारू की बोतल सबसे छोटा गुनाह है, जैसे ही चढ़ाया सर पर नशा आया। अब पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, बच्चे को कत्ल किया, एक दारू आई सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। बस मेरा पैगाम खत्म हो गया। मैं आपकी पेशानी को पढ़ करके बड़ा खुश हुआ। मैं आपसे एक वादा जाते जाते ले रहा हूँ कि जब तक आपके एक एक मेहमान फारिग ना हो जाए, अगर आप अपनी जगह पर रहे तो जमीन से लेकर के आसमान तक आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पेशाब पकाने के बहाने से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।